नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट, माउंट सेमेरो पर 170 से ज्यादा पर्वतारोहियों को बचाया गया। अमेरिका भारत को 100 टैंक किलर मिसाइल देगा, कुल 775 करोड़ की डील। पीएम मोदी G20 समिट में शामिल होने जाएंगे साउथ अफ्रीका। G20 से पहले अलर्ट पर दक्षिण अफ्रीका, विरोध की तैयारी तेज। वॉशिंगटन में पाइपलाइन लीक, गवर्नर ने आपातकाल घोषित किया ताकि सिएटल एयरपोर्ट को मिलता रहे ईंधन। म्यांमार के स्कैम सेंटरों से रिहा 125 भारतीय नागरिक थाईलैंड से भारत लौटे, अब तक 1500 की घर वापसी। भारत जर्मनी मिलकर बनाएंगे हेलीकॉप्टर अवरोध बचाव प्रणाली, कम दृश्यता में भी रहेंगे सुरक्षित। बंगाल में सियासी टकराव, टीएमसी सांसद ने राज्यपाल बोस के खिलाफ पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को मिली राहत, ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर 4 दिसंबर तक रोक बढ़ाई। भारत का एक और मोस्ट वांटेड गैंगस्टर गिरफ्तार, अमेरिका में पकड़ा गया नोनी राणा। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत 27 मंत्रियों ने ली शपथ। ध्वजारोहण के लिए सजी अयोध्या, कलश यात्रा के साथ होगी शुरुआत। एनसीपीसीआर ने पिछले महीने देश भर में बचाए 2300 से अधिक बच्चे, 26,000 मामलों का किया निपटारा। शीर्ष कोर्ट ने मध्य प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों की रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 61 साल की। सिंगापुर के साथ मिलकर मैनेट भोपाल करने जा रहा बड़ा शोध, बदलेगा ईवी चार्जिंग और सोलर सिस्टम का भविष्य। कूनो में चीता मुखी ने 5 शावकों को दिया जन्म, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी बधाई। ग्वालियर में कार से बाहर निकलते ही कांग्रेस नेता सत्येंद्र कुशवाहा पर जानलेवा हमला। टीवी अभिनेता नितेश भलूनी ने किए भगवान महाकाल के दर्शन। इंदौर में तैराकी कोच ने बिल्डिंग से कूदकर दी जान, लिव इन पार्टनर से था विवाद। बस में इंदौर की युवती के साथ अश्लील हरकत करने वाले की जमानत याचिका खारिज। भोपाल में 40 करोड़ की लागत से बने नए नगर निगम भवन पर विवाद। डीपीआर में परिषद हॉल न होने से पार्षद नाराज, महापौर ने हॉल के लिए अलग जगह देने की मांग की। भोपाल में नगर निगम परिषद भवन को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए नए प्रशासनिक भवन का उद्देश्य सभी बिखरे हुए दफ्तरों को एक जगह लाकर जनता को सुविधा देना था, लेकिन डीपीआर में परिषद बैठक के लिए हॉल शामिल न होने से भाजपा और कांग्रेस दोनों के पार्षद नाराज हैं। पार्षदों का कहना है कि बिना परिषद हॉल के यह इमारत अधूरी है। इसी बीच महापौर ने परिषद हॉल के लिए भवन के पीछे अलग स्थान उपलब्ध कराने को लेकर कलेक्टर से अनुरोध किया है। देखिए, ऐसा है कि ये प्रशासक काल के अंदर अधिकारियों द्वारा, आयुक्त द्वारा और प्रशासक के द्वारा इसको स्वीकृत किया गया था, और इसी समय जब आवंटन हुई थी, जब परिषद नहीं थी, और इसने आयुक्त जो थे तत्कालीन, वो और उन लोगों ने डीपीआर बनाया, इतना पैसा खर्चा करा, आज करोड़ों करोड़ों रुपए वहाँ खर्च हो चुके हैं। नगर निगम के सारे विभाग उसी स्थान पे आने वाले हैं। मगर उनको खुद विचार करना चाहिए कि परिषद की बैठक कहाँ होगी। उनको ऐसा लगा कि शायद प्रशासक काल हमेशा चलता रहेगा, जबकि नगर निगम के अंदर परिषद की भी एक प्रमुख भूमिका और नगर निगम संचालन के अंदर, नगर निगम एक्ट के अंदर परिषद और परिषद संचालन द्वारा ही किया जाता है। तो इस बात को भूल गए थे शायद वो लोग, अधिकारी लोग, इसलिए उन्होंने वहां पे परिषद का प्रस्ताव नहीं कराया। जब उन्हें ध्यान दिलाया गया मेयर मैडम के द्वारा, तब उनको ध्यान में आया कि उसका नाम क्या, परिषद हाल भी होना चाहिए। फिर आनंद फानन के अंदर उन लोगों ने वहां पे जगह स्थान के लिए कलेक्टर साहब से बात करी, कलेक्टर साहब से स्थान मांग रहे हैं। अब स्थान आवंटन की बात होगी तो परिषद हाल फिर बनेगा। दूसरी बात, वहां पे जो सामने पार्किंग दी गई है, वो मखमल रहता है ना, मखमल में टाट का पेवन, उस तरीके से वहाँ पार्किंग खड़ी कर दी। जो परिषद के अंदर इसके लिए पुनरीक्षित बजट के लिए जब मामला आया था उस बिल्डिंग के लिए, जब भी मैंने बोला था कि इसके अंदर पार्षदों को ना कुछ बताया जा रहा है, ना पार्षदों को भ्रमण कराया जा रहा है, ना वहाँ उसका नाम क्या, उस स्थान पे किन चीजों की कमी है। तो शायद किसी एमआईसी मेंबर ने बोला था कि वो ऑटोमेटिक ग्रीन बिल्डिंग बनने वाली है, और इसको सिगरेट पिएगा तो उससे बुझ जाएगी, और ये इस तरीके की बातें हुई थी। इस तरीके की बातें होने के बाद में सारी की सारी बातें मांगी भाई धराशायी हुई। अभी तक वो पार्किंग क्यों बनी और किन अधिकारियों के आदेश से बनी, किसने बनाई,
उनके विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए। ऐसा है कि जब माननीय जो पहले कमिश्नर थे उन्होंने हम राउंड करवाया था, तो मैंने ही मुद्दा उठाया था कि जो इस बिल्डिंग बनाने का औचित्य क्या है, जब इसमें परिसर हाल ही नहीं है। तो वो एकदम भौचक के रह गए कि जब कि हाल नहीं बना। मैंने कि भाई बगैर परिसर हाल के आपने भी इतना करोड़ों रुपए लगाया। तब उनके समझ में आया, तो उन्होंने फिर दूसरी ज़मीन की मांग की पीछे। फिर हमने आगे पार्किंग का मुद्दा उठाया था कि बिल्डिंग के आगे आप पार्किंग कैसे बना सकते हो, और उस पर एक शेड बना दिया। तो बिल्डिंग का जो लुक है वो ओरिजिनली ख़त्म हो गया। इतनी सुंदर बिल्डिंग और सामने टिन टप्पर लगा दिए। तो इसका अपने मुद्दा उठाया था और माननीय कमिश्नर साहब ने हमें भरोसा दिलाया था कि अब पार्किंग नहीं बनेगी, पीछे बनाएंगे। लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार जिस टाइम जो हम लोग पार्षद नहीं थे उस टाइम कमिश्नर साहब भी सर्वे सर्वा थे, तो उन लोगों ने फाइल उसको अप्रूव करा के उसको पास कर दिया। एमवाय अस्पताल में एक्सपायरी सलाइन चढ़ाने का वीडियो वायरल। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जांच के आदेश दिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। इंदौर के एमवाय अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां रोशनी नाम की महिला को एक्सपायरी सलाइन चढ़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मरीज के पति ने यह वीडियो बनाया और अस्पताल प्रबंधन से शिकायत की। अधीक्षक डॉक्टर अशोक यादव ने कहा कि सलाइन की एक्सपायरी डेट अगस्त 2025 की थी, लेकिन समय रहते बोतल हटा ली गई थी। इस मामले पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। देखिए, इस प्रकार की जो भी लापरवाही बरतेगा, हम जिलाधीश से कहेंगे कि सख्त कार्रवाई करें। इस प्रकार ये अक्षम्य अपराध है, ये लापरवाही बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। एक रोशनीपति सागर करके 27 वर्ष की महिला यूनिट 1 मेडिसिन डिपार्टमेंट के वार्ड नंबर 21 में 11-12 तारीख से भर्ती है और उपचाररत है, और उसे एक सिप्रोफ्लॉक्सासिलिन 100 ml की वायल होती है, वो डॉक्टर ने जैसा प्रिस्क्राइब किया है वो उसको दी जा रही है। कल जब वो बॉटल दी जा रही थी और सिस्टर ने आके उसको आईवी स्टैंड पे लगाया, तो उसके नोटिस में ये बात आई कि ये इसकी अगस्त 2025 एक्सपायरी है। उसने तुरंत वापस ले जाके दूसरी बॉटल लगाई। इतने बीच में किसी ने उसका वीडियो बनाया और उसको वायरल किया है। किसी भी तरह की एक्सपायर दवाई अस्पताल में उपयोग किया जाना प्रतिबंधित है। हमने स्टोर में भी पूरा पता किया है कि किसी भी तरह की ऐसी एक्सपायरी दवाइयां स्टोर में तो नहीं है। अगर स्टोर में है तो उनका तुरंत निष्पादन किया जाना चाहिए। सर, आपने कहा कि जैसे लगाए फिर हटा देंगे। जी जी। ये जो वीडियो वायरल होगा सर, उसमें साफ नजर आ रहा है। नहीं, वो नहीं, आईवी नहीं गई है। उसको तुरंत जैसे ही उसके सिस्टर की संज्ञान में आया उसको हटा दिया। मतलब आप ये तो स्वीकारते हैं कि जब बॉटल वहाँ पे जब हाँ, वो तो हाँ, उस समय वो एक्सपायरी अगस्त उसकी एक्सपायर हो गई। इंदौर के पिपलियाना में बड़ी कार्रवाई। अपोलो फार्मेसी की यूनिट बिना लाइसेंस खाद्य सामग्री बेचते पकड़ी गई। दुकान का कारोबार तुरंत बंद करवा दिया गया और सभी नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। इंदौर के पिपलियाना इलाके में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। अपोलो फार्मेसी की एक यूनिट में बिना लाइसेंस खाद्य सामग्री बेचने पर दुकान का कारोबार तुरंत बंद करवा दिया गया। यह कार्रवाई कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर की गई। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मिलावटखोरों पर सख्त कदम उठाने के आदेश दिए थे। उसी के बाद फूड एंड ड्रग विभाग की टीम ने अपोलो फार्मेसी पर अचानक पहुंचकर जांच की। जांच में टीम को दवाइयों के साथ कई खाने पीने की चीजें मिली जिनका लाइसेंस नहीं था। सभी खाद्य नमूने जांच के लिए भोपाल भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार निरंतर जो मिलावटखोरी है इस पे हमारी निरंतर कार्रवाई जारी है। कल भी अपोलो फार्मेसी में कुछ खाद्य पदार्थ रखे गए थे जिनका लाइसेंस उनके पास नहीं था, तो इस संदर्भ में उसके सैंपल भी लिए गए हैं और उस पर कार्रवाई भी की गई है, सील भी किया गया है और हम लोग आगे भी इस कार्रवाई को जारी रखेंगे। जो हमारे पूर्व के सैंपल्स से उनकी रिपोर्ट भी आई है, हम लोग उस पर भी जो वैधानिक कार्रवाई वो कर रहे हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी आगे भी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में टप्पू की भूमिका निभाने वाले नीतीश ने आज महाकाल मंदिर में दर्शन किए। मंदिर समिति की ओर से उन्हें दुपट्टा और प्रसाद देकर किया गया सम्मानित। टीवी अभिनेता नीतीश बलूनी ने गुरुवार सुबह विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में पहुंचकर भस्म आरती के दर्शन किए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में टप्पू की भूमिका निभाने वाले नीतीश ने नंदी हॉल से भस्म आरती देखी और इसे अद्भुत अनुभव बताया। दर्शन के बाद उन्होंने कहा कि बाबा महाकाल के आंगन में आकर उन्हें विशेष अनुभूति हुई है। मंदिर समिति की ओर से सहायक प्रशासक प्रतीक द्विवेदी ने उन्हें दुपट्टा और प्रसाद देकर सम्मानित किया। महिला शूटर से बस में छेड़छाड़ मामले में फरार ड्राइवर और हेल्पर पुलिस की पकड़ में।
पीड़िता के कानूनी सलाह लेने तक प्रतिबंधात्मक धाराओं में की गई कार्रवाई। इंदौर में निजी ट्रैवल्स बस में महिला शूटर से छेड़छाड़ के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। इस घटना में फरार आरोपी ड्राइवर और हेल्पर को अब पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मामला राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का है, जहां भोपाल से पुणे जा रही 30 वर्षीय महिला शूटर से नशे में धुत हेल्पर ने सीट दिखाने के बहाने गलत तरीके से छेड़छाड़ की थी। पीड़िता ने राजेंद्र नगर पहुंचकर बस रुकवाई और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद आरोपी भाग गए थे। फिलहाल पीड़िता ने कानूनी सलाह लेने की बात कही है, इसलिए पुलिस ने दोनों आरोपियों पर प्रतिबंधात्मक धाराओं में कार्रवाई की है। ये वर्मा ट्रैवल्स की बस थी जिसमें एक महिला थी जो शूटिंग कंपटीशन में भोपाल से भाग लेके पुणे जा रही थी। उस दिन रात्रि में राजेंद्र नगर थाने के बाहर चेकिंग चल रही थी, तो जो ड्राइवर और क्लीनर थे वो पुलिस की चेकिंग को देख के मौके से बस वहीं छोड़ के भाग गए। तो जब पुलिस ने अंदर जाके पूछताछ की तो ऐसा पता चला कि एक महिला के साथ ड्राइवर और क्लीनर ने छेड़छाड़ की थी और वो शराब के नशे में थे। और पुलिस को देख के उनको ऐसा लगा कि पुलिस को बुला लिया गया और वो मौके से भाग गए। उसके बाद क्योंकि उस समय परिस्थिति ऐसी थी कि सभी जो भी यात्री हैं उनको पुणे भेजना था, तो भोपाल से उनके नई टीम ड्राइवर, क्लीनर और कंडक्टर को बुला के बस को रवाना कराया गया। उसमें जो भी आरोपी थे उसमें से बस ड्राइवर और क्लीनर 2 लोगों को राउंड अप किया गया। क्योंकि अभी उसमें FIR नहीं हुई है तो उन दोनों पे प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। कल बस की भी जब्ती कर ली जाएगी और जैसा अगर महिला उसमें प्रकरण दर्ज कराना चाहेगी तो उसमें फिर छेड़छाड़ की धारा में प्रकरण दर्ज किया जाएगा। इंदौर के राउ थाना क्षेत्र में 33 वर्षीय स्विमिंग टीचर ने 6ठी मंजिल से कूदकर की आत्महत्या। पुलिस ने लिव इन पार्टनर को हिरासत में लेकर जांच शुरू की। इंदौर के राउ थाना क्षेत्र में 33 वर्षीय स्विमिंग टीचर निकिता कजरिया ने पलाश परिसर की 6ठी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार निकिता पिछले लगभग 10 साल से एक युवक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी और हाल ही में दोनों के बीच विवाद बढ़ रहा था। कुछ दिन पहले निकिता ने घर में गैस सिलेंडर में आग लगाने की भी कोशिश की थी। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और लिव इन पार्टनर को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। ये राउ थाना क्षेत्र में पलाश परिसर फेज़ 1 की घटना है। यहाँ पे एक महिला और एक पुरुष लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। दोनों की शादी हो गई थी, बट दोनों अपने पति पत्नी से अलग लिव इन रिलेशनशिप में करीब 10 साल से रह रहे थे। तो उसमें आज किसी बात को लेके इनका वाद विवाद हुआ और उसको लेके महिला काफ़ी नाराज़ हो गई। जब मौके का निरीक्षण किया तो ऐसा लगा कि उसने सिलेंडर को भी खोल के आग लगाने की कोशिश की, बट उसमें वो सफल नहीं रही। तो उसके बाद वो अपनी छत से कूद गई। उसकी बॉडी यहाँ पे रिकवर की गई और मॉर्चरी रूम में रखवाई गई है पोस्टमार्टम के लिए। जो बेसिकली जो इसके साथ ये लिव इन में रहती थी उनको राउंड अप कर लिया है और अभी और पूछताछ की जा रही है। महिला का क्या नाम था और किसके साथ रह रही थी और क्या करती थी? महिला का नाम निकिता कजारिया है, लगभग इसकी उम्र 33 साल है और ये अभी जो लड़के के साथ रहती थी उसका नाम है असीम राजन। जैसा कि मैंने बताया कि 8-10 साल से लिव इन रिलेशनशिप में थे और ये अपने हस्बैंड वाइफ से अलग रह रहे थे। क्या करती थी घर? क्या बैकग्राउंड है? जो महिला जो है शायद स्विमिंग टीचर थी और ये स्विमिंग की क्लासेस लेती थी। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ VU न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।